उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक गांव था, नैनापुरी, जहां समय जैसे थम सा गया था। वहां के लोग शांत थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर बसता था, गांव के किनारे स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर का डर। एक टूटी फूटी सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर पहुंचा जा सकता था उस मंदिर तक, जो अब वीरान पड़ा था, लेकिन कभी वहां पूजा अर्चना जोरों पर हुआ करती थी। फिर अचानक एक रात कुछ ऐसा हुआ, जिसके बाद से मंदिर की घंटियां कभी नहीं बजीं। गांव वाले कहते थे, वहां एक तांत्रिक ने वर्षों पहले ऐसी विद्या साधी थी, जिससे वो देवताओं से भी बड़ा बनना चाहता था। लेकिन उसकी साधना अधूरी रही, और उस रात जब उसने अंतिम बलि देने की कोशिश की, मंदिर की छत से जलता त्रिशूल गिरा और वह वहीं भस्म हो गया। तब से माना जाता है कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है, अधूरी तांत्रिक क्रिया पूरी करवाने के लिए। इसी रहस्य को जानने के लिए शहर से 3 लोग आए। आरव, एक प्रसिद्ध यूट्यूबर जो हॉन्टेड जगहों पर वीडियो बनाता था, उसकी रिसर्च पार्टनर और गर्लफ्रेंड सिया, और कैमरा मैन विवेक। ये तीनों अपनी अगली वीडियो के लिए नागेश्वर मंदिर को चुने थे, जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि आज भी अमावस्या की रात वहां से घंटियों की आवाजें आती हैं। गांव में पहुंचते ही उन्होंने वहां के सबसे बुजुर्ग पंडित नारायण से संपर्क किया। वो कहते हैं, मंदिर की आत्मा नींद में नहीं है बेटा, वो इंतजार में है। बलि अधूरी है, कोई और गया तो लौटेगा नहीं। मगर आरव ने सबको हंसते हुए कहा, डर से बड़ा है मेरा कंटेंट। और उस रात 12 बजे के आसपास वे तीनों मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, अंदर अजीब सी सर्दी महसूस हुई। दीवारों पर लिपटे नागों की मूर्तियां टूटी हुई थीं, और शिवलिंग के ऊपर छत से लगातार पानी टपक रहा था, मगर आसमान साफ था। उन्होंने कैमरा ऑन किया। हर ओर अजीब सी शांति थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ मिनटों बाद ही विवेक को मंदिर के पिछले कमरे से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। वो उधर गया और वहां उसे एक टूटा हुआ त्रिशूल दिखा, जिसके पास ताजा खून के छींटे थे। विवेक ने घबराकर आरव को बुलाया, लेकिन जब तक वो आया, त्रिशूल गायब हो चुका था। और तभी एक पल के लिए कैमरे की स्क्रीन हिल गई, जैसे कोई उसमें से झांक रहा हो। सिया को एक पुरानी किताब मिली मंदिर के एक कोने में, जिसमें संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे थे, लेकिन उन मंत्रों के बीच एक नाम बार बार दोहराया गया था, आरव। वो चौंकी। उसने आरव से पूछा, क्या तुम्हारा कोई रिश्ता इस गांव से है? आरव ने कहा, नहीं। शायद मेरे दादा यहाँ कभी आए थे, लेकिन कभी कोई चर्चा नहीं हुई। तभी मंदिर की दीवारों पर खून से अपने आप एक वाक्य उभरने लगा, बलि पूरी नहीं हुई, वंशज की बारी है। सिया ने कांपते हुए पंडित नारायण को फोन मिलाया। उन्होंने सुनते ही कहा, भाग जाओ वहां से। आरव के दादा को 50 साल पहले तांत्रिक बलि में शामिल किया गया था, मगर वो बच निकले थे। अब मंदिर उसकी पीढ़ी का खून मांग रहा है। और जैसे ही ये कहा गया, मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तीनों चीखने लगे, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। आरव की आंखें बंद होने लगीं। वो बड़बड़ाने लगा, मैं बलि नहीं हूं, मैं बलि नहीं हूं। लेकिन उसकी आवाज उसकी नहीं लग रही थी। त्रिशूल अचानक जलने लगा, बिना किसी तेल या आग के। एक औरत की आत्मा सामने आई, लाल साड़ी में, आंखों से खून बहता हुआ। वह हवा में तैर रही थी। वह चिल्लाई, त्रिशूल उठाओ, उसे रोको, वरना सब समाप्त हो जाएगा। सिया ने उस जलते त्रिशूल को उठाया, जो आश्चर्यजनक रूप से उसके हाथ में ठंडा था। उसने पूरी शक्ति से आत्मा की ओर त्रिशूल घुमाया, लेकिन त्रिशूल सीधा आरव की ओर चला गया और हवा में रुक गया। वहां कुछ क्षण के लिए समय थम गया। फिर अचानक मंदिर की छत टूटने लगी, दीवारें फटने लगीं,
और एक जोरदार विस्फोट हुआ। जब सब शांत हुआ, सुबह हो चुकी थी। गांव वाले भागते हुए मंदिर की ओर आए, वहां कुछ नहीं बचा था। मंदिर पूरी तरह गिर चुका था। वहां सिर्फ सिया जिंदा मिली, बेहोश हालत में। विवेक का शव पास के पेड़ से लटक रहा था। और आरव, वो कहीं नहीं मिला। उसका कोई सुराग नहीं था। लेकिन गांव वाले कहते हैं, हर अमावस्या की रात जब मंदिर का खंडहर चांदनी में भी काला दिखता है, वहां से आज भी घंटियों की आवाजें आती हैं। और कोई कहता है, त्रिशूल, बलि अधूरी है। 1 महीना बीत चुका था। गांव अब पूरी तरह डर के साए में जी रहा था। मंदिर तो टूट गया था, लेकिन उस रात के बाद नैनापुरी में कुछ बदल गया था। रात के वक्त अब कोई बच्चा नहीं रोता था। कुत्ते बिना कारण भौंकते नहीं थे। और हर अमावस्या की रात गांव की घड़ियां रात के 3:33 पर अपने आप रुक जाती थीं। सिया, जो इस सब की अकेली गवाह थी, अब देहरादून के एक मेंटल अस्पताल में थी। पुलिस और डॉक्टर दोनों ने यह मान लिया था कि वह सदमे में पागल हो चुकी है। लेकिन एक रात अस्पताल की लाइटें बंद हो गईं। सिया को नींद से किसी ने झंझोड़ा। एक जली हुई साड़ी पहने महिला उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। वही चेहरा, वही आत्मा, वो अब भी यही है। त्रिशूल जल चुका है। अब अगला रक्त चाहिए। सिया चीख पड़ी। अगली सुबह वह गायब थी। इस बीच शहर में एक नया चेहरा वायरल हो रहा था। आरव 2.0 इंच, एक नया यूट्यूबर जो बिल्कुल आरव जैसा दिखता था लेकिन खुद को आरक कहता था। वह उसी तरह की जगहों पर जाता, वीडियो बनाता, पर उसकी आंखों में एक अजीब ठंडापन होता। उसकी वीडियो की ऑडियो में कभी कभी एक और आवाज भी सुनाई देती थी, जैसे कोई मंत्र फुसफुसा रहा हो। वो खुद कहता था, मैं हूं अगली कड़ी। जो अधूरा था अब मैं पूरा करूंगा। लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। एक दिन आरक, जो असल में अब आरव की शरीर में बस चुकी आत्मा थी, कुल्लू के एक पुराने मंदिर में वीडियो शूट करने गया। मंदिर बाहर से तो सामान्य दिखता था, लेकिन उसका गर्भगृह पूरी तरह काला था। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक कांच की ताबूत जिसमें विवेक की लाश रखी थी, जो कि मृत घोषित होने के 1 महीने बाद भी सड़ी नहीं थी। और पास में लिखा था, जिसे आत्मा छू ले उसका शरीर समय से ऊपर हो जाता है। आरक मुस्कुराया। उसने कैमरा ऑन किया और एक लाइव वीडियो शुरू किया। आज मैं दिखाने वाला हूं एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ मौत के बाद ही खुलता है। देखिए, एक मृत शरीर जो मरकर भी जीवित है। उसके दर्शक हजारों में थे, मगर कोई नहीं जानता था कि अब ये आरव नहीं, तांत्रिक आत्मा का अवतार बन चुका था। दूसरी ओर सिया को एक जंगल में खोजा गया। वह नंगे पांव, सिर में राख लगाए, बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, त्रिशूल लौटाओ, त्रिशूल को रोको। उसके हाथ में एक छोटा सा पुतला था जो आरव की हूबहू तस्वीर लग रहा। उसके सीने पर खून से लिखा था, तीसरा बलिदान गर्भवती औरत का पुत्र। गांव के पंडित नारायण अब पूरी तरह शांत थे। वो बस एक बात हर किसी से कहते, एक मंदिर गिरा है, पर मंदिर का श्राप अब खुला है। त्रिशूल अब हवा में नहीं है, वो अब हर इंसान के पास है। और अगली अमावस्या त्रिशूल अपना अगला निशाना खुद चुनेगा। 1 साल बाद नैनापुरी अब खाली हो चुका था। लेकिन एक नई खबर आई। देहरादून के एक निजी स्कूल में 6 बच्चे एक साथ बेहोश हो गए थे। वे सब एक ही सपना देख रहे थे, एक लाल साड़ी वाली औरत, एक जलता त्रिशूल और एक जलती हंसी। कहानी अब खत्म नहीं, अब ये तुम्हारे आसपास है।
भूतिया मंदिर का श्राप अब एक जगह का नहीं, एक जीन सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। और अगली बार जब तुम आईने में देखो, तो अगर तुम्हारी आंखों के पीछे कोई और खड़ा दिखे, तो समझ लेना त्रिशूल की अगली बलि शायद तुम हो। सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।